इंटरनेट के 10 सबसे खौफनाक अनसुलझे रहस्य। यदि आप डरावने और रहस्यमय में रुचि रखते हैं तो आप एक आनंद के लिए तैयार हैं। ये रहस्य वर्षों से इंटरनेट पर प्रसारित हो रहे हैं, जिससे लोग अपना सिर खुजलाने लगते हैं और आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि वास्तव में क्या हुआ था। रहस्यमय ढंग से गायब होने से लेकर अस्पष्टीकृत घटनाओं तक ये कहानियां आपकी रीढ़ को झकझोर कर रख देंगी। तो एक कंबल लें और इंटरनेट के सबसे अंधेरे कोनों में जाने के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि आप इंटरनेट के शीर्ष 10 सबसे खौफनाक अनसुलझे रहस्यों के बारे में जानेंगे। कौन जानता है, शायद आप इनमें से किसी एक रहस्य को स्वयं भी सुझाने में सक्षम होंगे। नंबर 10, सिकाडा 3301 पजल मास्टर्स। सिकाडा 3301 एक पेचीदा समूह है जो लोगों की बुद्धिमत्ता और कौशल का परीक्षण करने के लिए चुनौतीपूर्ण पहेलियां ऑनलाइन पोस्ट करता है। कहा जाता है कि जो लोग पहेलियों को हल करने में कामयाब रहे, उन्हें सिकाडा 3301 में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था, लेकिन समूह के असली इरादे अज्ञात रहे। पहली सिकाडा 3301 पहेली 4 जनवरी 2012 को 4chan पर प्रकाशित हुई थी। इसमें छिपे हुए संदेश, सुराग जैसे चित्र शामिल थे। एंग्लो सैक्सन रून्स और विभिन्न देशों के पोस्टरों पर लिखे गए कोड स्कैन करें। पहली पहेली को हल करने के बाद प्रतिभागियों को और भी कठिन पहेलियों वाली एक वेबसाइट पर ले जाया गया। सिकाडा 3301 ने 2013 और 2014 में पहेलियां पोस्ट करना जारी रखा, जो पहले की तुलना में और भी अधिक चुनौतीपूर्ण थी। नंबर 9, A858 रेडिट यूजर एंड सबरेडिट नेम। A858 रहस्य एक लंबे समय से चलने वाला इंटरनेट रहस्य है जो RF56DWS9BC9 नामक सबरेडिट से जुड़ा है। सबरेडिट 8 मार्च 2011 को बनाया गया था और तब से इसका उपयोग अजीब एन्कोडेड संदेशों की एक श्रृंखला पोस्ट करने के लिए किया जाता है। सभी संदेश हेक्साडेसिमल प्रारूप में हैं और बहुत अटकलों और बहस का विषय रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि संदेश अलौकिक बुद्धि से संचार का एक रूप है। दूसरों का मानना है कि ये किसी सरकारी एजेंसी या शायद हैकरों के समूह का काम है। फिर भी दूसरों का मानना है कि संदेश केवल एक मस्खरा या दुष्ट कलाकार का काम है। कोई भी निश्चित रूप से नहीं जानता कि संदेशों का क्या मतलब है या उनके पीछे कौन है। फिर भी रहस्य ने कई लोगों की कल्पना पर कब्जा कर लिया है और इसे सुझाने के लिए समर्पित कई वेबसाइटों और मंचों का निर्माण हुआ है। 2016 में सबरेडिट निजी हो गया और तब से कोई नया संदेश पोस्ट नहीं किया गया है। इस चुप्पी ने कुछ लोगों को यह विश्वास दिलाया है कि रहस्य सुलझ गया है, जबकि अन्य का मानना है कि सबरेडिट के निर्माता बस ब्रेक ले रहे हैं। नंबर 8, मार्कोवियन पैरालैक्स डेनिग्रेट मैसेजेस। 1996 में यूजनेट फोरम पर मार्कोवियन पैरालैक्स डेनिग्रेट शीर्षक से रहस्यमय संदेश दिखाई दिए। संदेश एक अजीब भाषा में लिखा गया था जो अंग्रेजी, फ्रेंच और जर्मन का मिश्रण लग रहा था। ये स्पष्ट नहीं था कि संदेश का क्या मतलब था या इसे किसने लिखा था। मार्कोवियन पैरालैक्स डेनिग्रेट के रहस्य ने तुरंत यूजनेट समुदाय का ध्यान आकर्षित किया। कई लोग संदेश के पीछे के अर्थ को समझने की कोशिश कर रहे थे। कुछ लोगों ने अनुमान लगाया कि यह एक गुप्त कोड या अलौकिक जीवन का संदेश था, जबकि अन्य ने सोचा कि यह एक शरारत या धोखा था। जैसे जैसे रहस्य गहराता गया, कंप्यूटर वैज्ञानिकों और भाषाविदों ने कंप्यूटेशनल तकनीकों का उपयोग करके संदेश की जांच शुरू कर दी। उन्होंने पाया कि संदेश मार्कोव श्रृंखला का उपयोग करके तैयार किया गया था, एक गणितीय मॉडल जिसका उपयोग शब्दों के यादृच्छिक अनुक्रम उत्पन्न करने के लिए किया जा सकता है। कई विशेषज्ञों के प्रयासों के बावजूद मार्कोवियन पैरालैक्स डेनिग्रेट संदेश के पीछे का सही अर्थ एक रहस्य बना हुआ है। हालांकि रहस्य की विरासत जीवित है, क्योंकि यह भाषा और संचार के अध्ययन के लिए नए शोध और नवीन दृष्टिकोणों को प्रेरित करती रहती है। नंबर 7, कान्ये क्वेस्ट 3030। कान्ये क्वेस्ट 3030 एक गेम है जो 2013 में रिलीज होने के बाद से रहस्य में डूबा हुआ है। इसे स्वतंत्र गेम डेवलपर्स के एक समूह द्वारा बनाया गया था जो कान्ये वेस्ट के संगीत और व्यक्तित्व से प्रेरित थे। रोल प्लेइंग गेम 3030 के भविष्य के संस्करण में होता है, जहां कान्ये दुनिया का शासक है। गेम को रिलीज होने पर मिश्रित समीक्षा मिली और जल्दी ही कान्ये वेस्ट के प्रशंसकों के बीच एक पंथ क्लासिक बन गया। हालांकि इस गेम के रहस्य में जो बात और बढ़ गई वह ये थी कि इसे रिलीज होने के कुछ ही समय बाद इंटरनेट से हटा दिया गया था। इससे अफवाहें फैल गईं कि गेम वास्तव में कान्ये द्वारा बनाई गई एक गुप्त परियोजना थी। कुछ लोगों का मानना है कि गेम एक पंथ के लिए एक गुप्त भर्ती उपकरण है। वे बताते हैं कि खेल में धार्मिक कल्पना और प्रतीकवाद शामिल है, जो खिलाड़ियों को अपने बारे में सोचने और अधिकार पर सवाल उठाने के लिए प्रोत्साहित करता है। दूसरों का मानना है कि खेल भविष्य की भविष्यवाणी करता है और अंततः घटनाएं घटित होंगी। कोई भी सबूत इन सिद्धांतों का समर्थन नहीं करता है, लेकिन वे खेल में साजिश की एक अतिरिक्त परत जोड़ते हैं।
अटकलों और अफवाहों के बावजूद खेल के रचनाकारों ने कहा कि यह उनका स्वतंत्र प्रोजेक्ट था। हालांकि उन्होंने स्वीकार किया कि उन्हें कान्ये की कानूनी टीम से एक समाप्ति और समाप्ति पत्र प्राप्त हुआ था, जिसने गेम को इंटरनेट से हटाने में योगदान दिया हो सकता है। नंबर 6, वेबसाइट 973@namu973.com। क्या आपने रहस्यमयी वेबसाइट 973@namu973.com के बारे में सुना है? यह एक अजीब वेबसाइट है जिसका कोई स्पष्ट उद्देश्य या अर्थ नहीं है। जब आप वेबसाइट पर जाते हैं तो आपका स्वागत एक भयानक संदेश से किया जाता है जिसमें लिखा होता है, पूर्वजों की गुफा में आपका स्वागत है। ये साइट अजीब प्रतीकों, गूढ़ संदेशों और विचित्र छवियों से भरी हुई है जो आगंतुकों को अपना सिर खुजलाने पर मजबूर कर देती है। कुछ लोगों का मानना है कि यह साइट प्राचीन सभ्यताओं से संबंधित है और गुप्त ज्ञान को खोलने की कुंजी है। दूसरों का मानना है कि वेबसाइट में दर्शन, गणित, भाषा विज्ञान, कीमिया, इतिहास आदि के बारे में छिपे हुए संदेश हैं। आलोचकों का मानना है कि यह सिर्फ एक धोखा है या लोगों को भ्रमित करने और भ्रमित करने के लिए बनाया गया एक विस्तृत मजाक है। साइट के रहस्य के बावजूद इसने समर्पित अनुयायियों को आकर्षित किया है, जिज्ञासु व्यक्तियों की, जो इसकी छिपी गहराइयों का पता लगाना जारी रखते हैं। शायद एक दिन साइट का असली उद्देश्य सामने आ जाएगा, लेकिन तब तक यह एक पहेली बनी हुई है। नंबर 5, गूगल्स वेब ड्राइवर टोसो। एक दिलचस्प इंटरनेट रहस्य जिसने ऑनलाइन समुदायों को मंत्रमुग्ध कर दिया है वह है वेब ड्राइवर टोरसो वीडियो का मामला। 2013 में निर्मित इन वीडियो में अजीब इलेक्ट्रॉनिक टोन के साथ नीले और लाल आयतों के छोटे प्रतीत होने वाले यादृच्छिक अनुक्रम शामिल हैं। वेब ड्राइवर टोरसो वीडियो ने तब ध्यान आकर्षित किया जब उपयोगकर्ताओं ने पाया कि उनमें से कई नियमित अंतराल पर अपलोड किए जा रहे हैं। इन गूढ़ वीडियो के पीछे के उद्देश्य और अर्थ पर सवाल उठाते हुए अटकलें और सिद्धांत प्रसारित होने लगे। कुछ लोगों का मानना था कि यह खुफिया एजेंसियों द्वारा उपयोग की जाने वाली एक गुप्त संचार पद्धति है, जबकि अन्य ने अनुमान लगाया कि यह एक प्रायोगिक कला परियोजना या एक विस्तृत शरारत हो सकती है। जैसे जैसे जिज्ञासा बढ़ी, व्यक्तियों और ऑनलाइन समुदायों ने छिपे संदेशों या पैटर्न की खोज करते हुए वीडियो का उत्साहपूर्वक विश्लेषण किया। रहस्य तब और गहरा गया जब यह पता चला कि चैनल गूगल से जुड़ा हुआ था, जिससे इसके उद्देश्य और उत्पत्ति के बारे में अटकलें और भी तेज हो गईं। गूगल ने अंततः पुष्टि की कि वीडियो एक आंतरिक परीक्षण प्रणाली के परिणामस्वरूप आए, जो उनके वीडियो प्लेटफॉर्म की गुणवत्ता और कार्यक्षमता की जांच करने के लिए स्वचालित सामग्री तैयार करता है। हालांकि इस स्पष्टीकरण से रहस्यमय वीडियो के आसपास की साजिश और आकर्षण को कम करने में कोई मदद नहीं मिली। नंबर 4, ग्रेव रॉबिंग फॉर मोरॉन्स वीडियो। ग्रेव रॉबिंग फॉर मोरन्स शीर्षक वाला वीडियो मुख्य रूप से इसकी उत्पत्ति और रचनाकारों से जुड़े रहस्य के कारण साजिश और आकर्षण का विषय बन गया है। जिज्ञासु दर्शकों और ऑनलाइन समुदायों के व्यापक प्रयासों के बावजूद वीडियो के निर्माताओं की असली पहचान अस्पष्ट बनी हुई है, जिससे इसके पहले से ही उत्तेजक विषय में रहस्य की हवा जुड़ गई है। ग्रेव रॉबिंग फॉर मोरन्स गहरे हास्य और सामाजिक टिप्पणियों के अपने अनूठे मिश्रण से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देता है। वीडियो गंभीर लूट की छायादार दुनिया की पड़ताल करता है और ऐसे कार्यों की बेतुकी और अनैतिकता को प्रदर्शित करता है। इसका व्यंग्यात्मक दृष्टिकोण न केवल गंभीर लुटेरों की मूर्खता को उजागर करता है, बल्कि मृत्यु और गरिमा से जुड़े गहरे सामाजिक मुद्दों पर चिंतन को भी प्रेरित करता है। वीडियो से जुड़ा रहस्य न केवल इसके रचनाकारों की गुमनामी में है, बल्कि इसके निर्माण के पीछे के अस्पष्ट इरादे में भी है। कुछ लोग अनुमान लगाते हैं कि इसे जानबूझकर कला के एक टुकड़े के रूप में तैयार किया गया था, जिसका उद्देश्य विचार को भड़काना और सामाजिक मानदंडों को चुनौती देना था। दूसरों का तर्क है कि यह एक विध्वंसक शरारत या किसी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना या सांस्कृतिक अभ्यास की व्यंग्यात्मक आलोचना हो सकती है। नंबर 3, आई एम गॉड ऑन 4chan। 4chan पर मैं भगवान हूँ घटना एक भयावह और कुख्यात घटना है जो इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को हैरान और परेशान करती है। इस परेशान करने वाली घटना में एक अज्ञात उपयोगकर्ता ने एक दिव्य इकाई होने का दावा करते हुए साहसिक और रहस्यमय घोषणाएं की, जिससे ऑनलाइन समुदाय सदमे में आ गया। ये घटना तब शुरू हुई जब गुमनाम छवि बोर्ड साइट 4chan पर एक उपयोगकर्ता ने उत्तेजक शीर्षक के साथ एक थ्रेड शुरू किया, मैं भगवान हूँ। इसके बाद भयानक और रहस्यमय संदेशों की एक श्रृंखला आई जिसमें व्यक्ति ने मानव समझ से परे ईश्वरीय शक्तियों और ज्ञान होने का दावा किया। उन्होंने गुप्त भविष्यवाणियां की, अशुभ चेतावनियां दी और यहां तक कि अपनी क्षमताओं के कथित सबूत भी प्रदान किए, जिससे उपयोगकर्ता हतप्रभ और परेशान हो गए। मैं भगवान हूँ घटना ने 4chan उपयोगकर्ताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया, जो गुमनाम उपयोगकर्ता के दावों की प्रकृति के बारे में अंतहीन बहस में पड़ गए।
कुछ ने इसे एक धोखा या महज ट्रोलिंग का प्रयास बताकर खारिज कर दिया, जबकि अन्य ने खुद को रहस्यमय व्यक्ति के शब्दों से वास्तव में चिंतित या भयभीत पाया। नंबर 2, क्रीपी मिस्टर 112 डर्टबैग। 112 डर्टबैग द्वारा पोस्ट किया गया वीडियो मौरा मरे के रहस्यमय ढंग से गायब होने के संभावित संबंध के कारण गहन अटकलों और जांच का विषय बन गया है। एक ऑनलाइन वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया गया फुटेज में एक व्यक्ति को मामले के बारे में जानकारी होने का दावा करते हुए दिखाया गया है और मुर्गी के गायब होने में शामिल होने का सुझाव दिया गया है। वीडियो के रहस्यमय शीर्षक और गूढ़ सामग्री ने तुरंत इंटरनेट जासूसों और सच्चे अपराध उत्साही लोगों का ध्यान आकर्षित किया। दर्शकों ने 2004 में मरे के चौंकाने वाले गायब होने पर प्रकाश डालने के लिए सुरागों की खोज करते हुए हर विवरण का विश्लेषण किया। वीडियो के पीछे अज्ञात उपयोगकर्ता 112 डर्टबैग ने अंदरूनी जानकारी होने का दावा किया और मरे के गायब होने के आसपास की घटनाओं में भूमिका निभाने का संकेत दिया। व्यक्ति ने भ्रामक लेकिन अस्पष्ट जानकारी प्रदान की, जिससे दर्शक हैरान हो गए और उत्तर के लिए बेताब हो गए। मौरा मुरे के मामले के साथ वीडियो के जुड़ाव ने व्यापक अटकलों को जन्म दिया और उसके अनसुलझे लापता होने में दिलचस्पी फिर से जगा दी। 112 डर्टबैग द्वारा किए गए दावों की जांच करने के लिए ऑनलाइन समुदायों ने एक साथ रैली की, वीडियो की सामग्री का विश्लेषण करने और मरे के भाग्य के साथ इसके संभावित संबंधों की जांच करने के लिए सहयोग किया। अधिकारियों और समर्पित जांचकर्ताओं ने मामले की जांच जारी रखी है, जिसमें सभी उपलब्ध जानकारी की विश्वसनीयता का मूल्यांकन किया गया है, जिसमें वीडियो भी शामिल है। 112 डर्टबैग द्वारा पोस्ट किया गया। नंबर 1, टेड द केवर, द फर्स्ट क्रीपीपास्टा। टेड द केवर इंटरनेट विद्या में क्रीपीपास्ता, डरावनी किंवदंती के सबसे शुरुआती और सबसे प्रभावशाली उदाहरणों में से एक के रूप में महत्वपूर्ण है। मूल रूप से 2001 में प्रकाशित, ये कहानी टेड नाम के एक व्यक्ति और उसके दोस्त के अनुभवों का वर्णन करती है, जब वे एक अनदेखे गुफा का पता लगाते हैं, जो धीरे धीरे एक बुरे सपने में उतरते हैं। एक व्यक्तिगत ब्लॉग के प्रारूप में लिखा गया, टेड द केवर एक यथार्थवादी का उपयोग करता है और तल्लीन कर देने वाली कथा शैली, तथ्य और कल्पना के बीच की रेखाओं को धुंधला कर देती है। कहानी टेड की बढ़ती बेचैनी और गुफा के भीतर बढ़ती परेशान करने वाली घटनाओं का विवरण देने वाली प्रविष्टियों के माध्यम से सामने आती है। अजीब शोर से लेकर अनदेखी संस्थाओं के साथ घबराहट भरी मुठभेड़ों तक, कहानी कुशलता से तनाव और बेचैनी पैदा करती है। टेड द केवर ने अपने डरावने माहौल और रहस्यमय कहानी के साथ पाठकों की कल्पना पर कब्जा कर लिया। इसने बाद की अनगिनत क्रीपीपास्ता कहानियों के लिए खाका तैयार किया, जिससे ऑनलाइन हॉरर की एक नई शैली को प्रेरणा मिली। इसका प्रभाव क्रीपीपास्ता की स्थायी लोकप्रियता और इंटरनेट संस्कृति पर इसके प्रभाव में स्पष्ट है। कहानी की प्रामाणिकता के आसपास की अस्पष्टता इसके आकर्षण को बढ़ाती है। कुछ लोग मानते हैं कि टेड द केवर एक काल्पनिक कृति है, जबकि अन्य का अनुमान है कि यह वास्तविक अनुभवों पर आधारित हो सकती है। भले ही टेड द केवर ने क्रीपीपास्ता कहानियों की एक विशाल और विविध श्रृंखला के लिए मार्ग प्रशस्त किया, जिससे परेशान करने वाली कहानियों को ऑनलाइन साझा करने की परंपरा स्थापित हुई।